नमस्कार, खबर फास्ट की खास पेशकश क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। शादी नहीं करनी थी तो मना कर देता, पर कम से कम जिंदा तो रहने देता। ये शब्द उस माता पिता के हैं जिसकी बेटी दुल्हन बनने वाली थी। घर पर बारात आने वाली थी। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी दुल्हन घर के बजाय दुनिया से रुखसत हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हां, घटना दर्दनाक है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। शादी वाले दिन दूल्हे ने दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए पीछे के पन्नों को पलटकर देखना जरूरी होगा। पहले सोशल साइट पर बात शुरू हुई, फिर नजरों से नजरें मिली और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, फिर इजहार हुआ और फिर जी हां, और फिर मौत का ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसे सुनकर सुनने वालों की रूह कांप उठेगी। जिस घर में बारात आने वाली थी, परिवार बेटी की शादी को लेकर खुश था, नाच रहा था, गा रहा था, खुशियां मना रहा था। उसी परिवार की वो बेटी जब विदा हुई तो घर आंसुओं का सैलाब आ गया। आंसू बेटी की विदाई के ही थे, लेकिन ये आंसू लाल जोड़े में सजाकर, हाथों में पिया के नाम की मेहंदी लगाकर डोली में बेटी को विदा करने पर नहीं आए, बल्कि लाल जोड़े की जगह उसी बेटी को सफेद कफन उड़ाकर विदा करने को लेकर थे। माता पिता की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। वो शादी की हर उस चीज को देख देख कर बिलख उठते हैं जो वो बड़े ही अरमानों के साथ बेटी को दुल्हन बनाकर देने वाले थे। जिस बेटी की शादी होने वाली थी, वो शादी वाले दिन घर से पार्लर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। कई दिनों के बाद आई तो बस एक खबर, और वो खबर थी उसकी हत्या की। उसकी लाश घर आई, लेकिन टुकड़ों में। उसके बदन को जानवर नोच रहे थे। लाश सड़ने लगी थी और पुलिस कार्रवाई में जो खुलासा हुआ वो उससे भी कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का मंगेतर था, उसी का होने वाला पति था, या फिर ऐसा कहें कि कातिल वो शख्स था जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। थाना महानगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन वो सुबह अपने घर से ये कहकर निकली कि वो ब्यूटी पार्लर जा रही हैं। जब वो वापस नहीं आई तब उनके परिजनों द्वारा खोजबीन की गई और उसके बाद थाना महानगर पे एक एप्लीकेशन दी गई, जिस पर तत्काल थाना महानगर पे उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी की जांच के दौरान टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स को कलेक्ट किया गया, साथ साथ टेक्निकल सर्विलेंस की सहायता ली गई और जिस लड़के के साथ युवती की शादी होने वाली थी उस लड़के से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान लगातार लड़का, जिसका नाम राहुल मौर्य है, उसके द्वारा विरोधाभासी बयान दिए जाते रहे और पुलिस को गुमराह किया जाता रहा। इसके बाद अन्य सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया गया, टेक्निकल इनपुट्स और मैनुअल इनपुट्स को कलेक्ट किया गया और गहनता से पूछताछ की गई। तब लड़के ने बताया कि शादी वाले दिन सुबह को युवती और इसके बीच में बात हुई थी और उसके बाद युवती को विश्वास में लेकर ये एक जगह पर लेकर गया और वहाँ पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसमें लड़के की निशानदेही पे युवती के शव को बरामद किया गया है और जब इससे हत्या की वजह के बारे में जानकारी की गई तो इसने बताया कि शुरू से ही इसका शादी करने का मन नहीं था और इसने युवती के कहने पर हाँ कह दिया था और इसीलिए इसने शादी वाले दिन हत्या को कारित किया। इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब माता पिता के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, अरे हमें मेडिकल हेल्प की आवश्यकता हो, पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, ऑन द स्पॉट मदद करने के लिए कोई ना कोई गाड़ी हमारे पास तुरंत पहुंचती है। अब ये जो आपातकालीन सहायता है, हरियाणा के नागरिकों को संकट में से बाहर करने के लिए हमने इसको 12 जुलाई 2021 को ये प्रणाली जो है इसका शुभारंभ किया था। हम जानते हैं कि इससे पहले अलग अलग ऐसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर होते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा एक आह्वान किया था कि एक देश एक आपातकालीन ये व्यवस्था, ये एक सिस्टम ये शुरू होना चाहिए और उनके ही आह्वान पर अब पूरा देश 112 नंबर के साथ जोड़ दिया गया है। इससे पहले चाहे वो पुलिस कंट्रोल रूम के लिए 100 नंबर होता था,
अग्निशमन सेवा के लिए 101 नंबर होता था, एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 नंबर था, ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए 1073 नंबर था, महिला हेल्पलाइन के लिए 1091 नंबर था, साइबर हेल्पलाइन के 1930 नंबर था। तो ऐसे सब नंबरों को जोड़ करके अब 112 इसको शुरू किया गया है। अब ये न केवल हमारे यहाँ हरियाणा में है बल्कि देश के हर प्रांत में इस 112 नंबर को और शुरू किया गया है। हम चाहे हरियाणा में हों चाहे हरियाणा से बाहर हों, हम इस नंबर पर डायल करेंगे तो मैं निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ जुड़ी हुई जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से किसी न किसी गाड़ी का हमको ये लाभ मिलेगा। कभी कभी आपातकाल स्थिति ऐसी बनती है कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, आगजनी होती है, तूफान आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो ऐसी आपदाओं के समय कई बार स्वास्थ्य संबंधी भी कई बार शरीर के साथ कोई कठिनाई हो जाती है, तो ऐसे समय पर हम इसका लाभ उठाते हैं। अभी तक जुलाई 2021 से हमने जो विश्लेषण कराया है तो इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों ने इस कॉल को करने के लिए और अपना प्रयत्न किया। उसमें से बहुत सी कॉल्स की आवश्यकता गाड़ी भेजने की रही और बहुत सी कॉल्स का निपटारा केवल टेलीफोन पर भी हो जाता रहा है। तो अभी तक जिनको इस सेवा का लाभ उठाने का मौका मिला है, कोई ना कोई सहायता तुरंत अकस्मात उसके स्थान पर पहुंची है, तो ऐसे 15,13,000 लोगों को इस आपातकालीन सेवा का और ये लाभ मिला है। प्रारंभ में जब व्यवस्था शुरू हुई थी अगस्त 2021 में, इसका जो एवरेज टाइम था किसी भी गाड़ी को पहुंचने का शहर में अथवा गांव में 16 मिनट और 14 सेकंड का ये समय था, जो घट करके हमारी जो सारी टीम है उसने अपनी फुर्ती चुस्ती और अपनी तत्परता दिखाते हुए सब चीज़ों में सुधार करते हुए अब ये जो एवरेज टाइम है 8 मिनट 12 सेकंड का हो गया है। यानी हम कहीं भी किसी भी दूर दराज के हरियाणा के कोने में होंगे तो हमारी 112 की सेवा, उसमें किसी प्रकार की सहायता हमको लगभग 8.5 मिनट में तुरंत उपलब्ध होगी। ये एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है कि सबको इसका जो लाभ है ये तुरंत मिलता है। हमने शासन में आने के बाद एक प्रकार का एक संकल्प लिया था कि आम आदमी की जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, तो ये सब चीज़ें हमने 5S के रूप में जोड़ी थी। हम देखते हैं कि इसमें सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। तो इस सुरक्षा को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सके, हम अपनी पुलिस की व्यवस्था को कैसे और बहुत एक्टिव कर सकें ताकि किसी भी आदमी को लाभ तुरंत मिले, इसके लिए 112 का जो उपयोग है ये बहुत बड़ा ही एक उपयोगी यानी एक प्रकार से ये सिस्टम हमको ये मिला है। तो हम इस 24 घंटे की ये जो सहायता है, इस सहायता को देने में जिन लोगों ने भी इसके सहयोग किया है, चाहे वो पुलिस की गाड़ियाँ, उनके ड्राइवर हैं या हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं, साइबर सेल में बैठे हुए लोग हैं, जो भी टेलीफोन की व्यवस्था को करने वाले लोग हैं, जो भी इसमें सहयोग करते हैं, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रकार की सेवा और ये दी है जिससे लोगों को एक ऐसा एक लाभ मिला है। और उस लाभ में आप लोगों को भी निश्चित रूप से इसका जो लाभ हुआ है, आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये विचार ज़रूर आया होगा कि अगर ऐसा लाभ समय पर न मिलता तो शायद इस संकट के कारण से कितनी बड़ी हानि हो सकती थी। आपने उसका लाभ उठाया है और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपने उठाया, अच्छी बात है। आप अपने आसपास के और लोगों को भी, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको ये बताएं कि कभी भी ऐसे संकट के समय हम 112 डायल करके और उस संकट को दूर कर सकते हैं। पुलिस हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। तो इस लाभ के पाने वाले आप सब लोग, जो मैंने बताया कि लगभग 15 लाख लोग हैं, अब मैं आज उन सब लोगों से आपके माध्यम से बातचीत करना चाह रहा हूं कि आपको इस व्यवस्था में कहीं कोई कठिनाई आई हो, कोई समय पर आपको गाड़ी नहीं पहुंची है या किसी प्रकार का आपका नया कोई सुझाव है जिसको हम और अच्छी इस व्यवस्था को करने में उपयोग कर सकें, तो इन सब चीज़ों के लिए आपसे मैं अब चर्चा करूंगा और उस चर्चा में आप अपने मन की बात हमको बताएंगे और इस बात को हज़ारों लोग अपने स्थानों पर टेलीफोन से सुनेंगे। हमारे अधिकारी जो 112 की व्यवस्था को देखते हैं वो भी सब इसको सुनेंगे और किसी प्रकार के आपके सुझाव का उपयोग होगा तो ज़रूर हम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आपके लिए शुभकामना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शादी नहीं करनी थी तो मना कर देता, पर जिंदा तो रहने देता।
इतने दर्दनाक शब्द सुनकर कलेजा छलनी हो जाता है, लेकिन ये सच है। उस इंसान ने ही लड़की को शादी वाले दिन मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। बस चंद घंटे ही बचे थे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में, लेकिन जिंदगी का अंत हो जाएगा कौन जानता था। जरा देखिए इस घर की तरफ और इस पिता की तरफ। पिता का अरमान था बेटी को लाल जोड़े में विदा करेगा, उसका कन्यादान करके पिता का फर्ज निभाएगा, लेकिन इस पिता के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। और देखिए इस माँ की तरफ, आंखों से छलकते इसके आंसुओं की तरफ। ये माँ जिस बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी, आज वही माँ बिलख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि तस्वीरों में दिखाई जा रही इस बेटी की हत्या हो चुकी है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का होने वाला पति है। अब हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। वो वीडियो मौत से एक दिन पहले का है। शादी से एक दिन पहले घर में हल्दी की रस्म थी। लड़की बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी उसी से हो रही थी जिससे वो प्यार करती थी। वो अपनी हल्दी पर डांस कर रही थी, उसके पैर खुशी से थिरक रहे थे। ये गलियां, ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा। उस मासूम को क्या मालूम था वो सच में कभी नहीं आएगी। वो पिया के घर जाने के सपनों को आंखों में लेकर खुशी से थिरक रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था वो अपनी जिंदगी का आखिरी डांस कर रही है। जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, वही उसकी मौत की साजिश रचे बैठा हुआ था। दोनों के इश्क की शुरुआत से लेकर दर्दनाक हत्या तक का सच जो है, चलिए आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तीन साल पहले कोमल और राहुल जंगल में नजरें मिली, दिल धड़का और फिर प्यार का इजहार हुआ। जी हां, लखनऊ का कुकरेल जंगल, जहां तस्वीरों में दिखाया जा रहा है राहुल नाम का लड़का और कोमल नाम की लड़की ने एक दूसरे को देखा। देखते ही दोनों के दिल धड़के और फिर प्यार का एहसास हिलोरे मारने लगा। कोमल लखनऊ के महानगर घोसियाना मोहल्ले की रहने वाली थी और राहुल मूल रूप से रायबरेली का ही रहने वाला था। दोनों के बीच दूरियां थी, पर इश्क तो आखिर इश्क है। इश्क पर किसका जोर है। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और फिर यहां से शुरू हुई एक लव स्टोरी। दोनों इश्क के एहसास में बहे जा रहे थे। वक्त बीतता जा रहा था। मिलना, एक दूसरे से फोन पर बात करना, साथ में टाइम बिताना, ये सब जारी रहा। वक्त के साथ प्यार पहले से ज्यादा मजबूत होता गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने के ख्वाब आंखों में संजो लिए। कोमल पर राहुल के इश्क का नशा इस कदर था कि अब उसे सपने में भी राहुल नजर आने लगा। आखिर हो भी क्यों ना, दोनों के रिश्ते को 3 साल जो हो गए थे। बीतते हुए हर पल के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। प्यार का रिश्ता शादी के रिश्ते में बदल जाए, उसके लिए कोमल ने हिम्मत दिखाई और घर वालों को राहुल के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर क्या था, वही हुआ जो हर लव स्टोरी में होता है, खासकर अंतरजातीय प्रेम विवाह में होता है। क्या हुआ और क्या होता है दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न तंज न तकरार, लेकिन बड़ा असरदार। सियासत और सिस्टम से सीधा साक्षात्कार। देखिए व्यक्तित्व एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार के साथ हर शनिवार शाम 7:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। योजनाएं जो
असर दिखाएं, फैसले जो बदलाव लाएं, सरकार जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम जो जनता को करे सपोर्ट। देखिए हरियाणा रिपोर्ट रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है क्राइम स्टोरी में। कोमल ने हिम्मत दिखाई और घर वालों को राहुल के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर क्या था, वही हुआ जो हर लव स्टोरी में होता है, खासकर अंतरजातीय प्रेम विवाह में होता है। लड़की ने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। उधर राहुल भी अपने घर वालों को मनाने में जुटा था और आखिरकार दोनों की सच्ची मोहब्बत जीत गई। कोमल के सामने उसके माता पिता ने उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर लिया और राहुल से ही शादी करवाने का फैसला कर लिया। लेकिन, जी हां, पर एक लेकिन अभी भी बाकी था। लड़की के घर वाले तो मान गए थे, लेकिन लड़के के घर वालों का मानना अभी बाकी था। और फिर काफी मशक्कत के बाद दोनों का परिवार राजी हो गया और 4 मई को दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज के साथ होना भी तय हो गई। 4 मई ये वो दिन था जब कोमल दुल्हन बनने वाली थी। घर में शादी की सारी तैयारियां हो रही थी, सारी रस्में निभाई जा रही थी। धीरे धीरे दोनों के इंतजार का वक्त खत्म होने को आ गया और फिर दिन आया 3 मई का। उधर राहुल शादी की तैयारियों में जुटा था तो इधर कोमल की हल्दी की रस्म अदा हो रही थी। कोमल अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। पीले रंग की साड़ी में वो खूब जम भी रही थी। घर में डीजे बजा तो कोमल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आखिर वो अपने साजन के घर जाने वाली थी। 3 सालों से जिस दिन का सपना वो आंखों में संजो रही थी, आखिर वो दिन आ गया था। कोमल अपनी हल्दी के दिन खुशी से खूब झूमी। एक तरफ 4 मई को कोमल की शादी थी तो दूसरी तरफ उसी दिन मतदान होना था। रात गुजरी, सुबह हुई। 4 मई को कोमल की बारात आने वाली थी। उसका राहुल घोड़ी पर बैठकर उसे लेने आने वाला था। वो अपने माता पिता का आंगन छोड़कर अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। जी हां, 4 मई का वो दिन आ चुका था। अब राहुल और कोमल का प्यार शादी के 7 फेरे लेकर एक पवित्र बंधन में बंधने वाला था। बेटी की शादी थी, बारात शाम को आने वाली थी और उसी दिन यूपी में मतदान भी था। कोमल के घर वाले वोट डालने चले गए थे ताकि ये काम भी निपट जाए, फिर घर आकर बारात का भी स्वागत करेंगे। कोमल ने घर वालों को कहा कि वो पार्लर जा रही है। घर वालों ने सोचा वो वोट डालकर आएंगे, तब तक बेटी पार्लर में तैयार होकर आ जाएगी। शायद होना कुछ और ही मंजूर था, पर क्या था, चलिए वो भी बताते हैं आपको। घर वाले मतदान करने गए। कोमल ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर घर से निकली। मां ने समझाया भी, लेकिन वो जल्दी आ जाने की बात कहकर घर से निकल गई। माता पिता वोट डालकर आ गए, लेकिन कोमल नहीं आई। घर वाले परेशान हो गए। काफी देर हो गई, वो वापस नहीं आई। अब घर वालों को चिंता सताने लगी। माँ को वो बात याद आने लगी जो उसने बेटी को कही थी। 4 तारीख की सुबह जब कोमल घर से जा रही थी तो माँ ने उससे कहा था कि कंगन बंध चुका है, इसके बाद शादी तक घर से बाहर नहीं जाया जाता। लेकिन कोमल नहीं मानी। तब माँ को अनहोनी की आशंका थी। जब वह नहीं लौटी थी तो गलत होने का एहसास हो गया था। काफी खोजा, लेकिन कोमल नहीं मिली। घर वालों ने किसी अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घर वालों को राहुल पर ही शक था। उन्होंने पुलिस के सामने राहुल का नाम लिया। राहुल के ऊपर शक है कि शादी तो वही से होना था, तो वही के साथ तो गई थी सर, और किसके पास जाएगी? मेरे उनके घर वाले राजी थे? उनके घर वाले नहीं राजी थे।
हमका बस वही पे शक है सर। हाँ, राहुल पे शक है। सर नवीन मलिक बोल रहा था सर, मैं सबको। हाँ सर, ठीक है सर, जय श्री। अरे ओनर, जैन सर। जय। पुलिस ने छानबीन शुरू की, लेकिन कोमल नहीं मिली। उसके बाद 4 दिन बाद पुलिस ने राहुल को धर दबोचा और सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने सब कुछ उगल दिया। किसलिए मर्डर किया था सर? किसलिए मर्डर किया था सर? मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर मेरा? किसलिए मर्डर किया था सर? 4 दिन जेल में रहता था ना क्या? 4 दिन जेल में रहता था क्या? तो क्या बोला था मैंने? राहुल की निशानदेही पर कुकरेल के जंगल में कोमल का पुलिस ने शव बरामद किया। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। जानवरों ने उसे नोच डाला था। लाश से बदबू आ रही थी। माता पिता अपनी बेटी को खो चुके थे। मौत की खबर सुनकर तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बार सुनिए इस माता पिता का वो दर्द जो बेटी को खो देने के बाद शब्दों के जरिए सामने आ रहा है। 4 तारीख को मेरी बेटी की शादी थी और वो दिन मैंने लगन वगन सब बंधी थी, तो मैंने बोला बेटा बाहर ना निकलना, और लड़का का राहुल का कॉल आया था। मेरी बेटी बाहर निकल गई और हमने वोट डाले चले गए। हम जान नहीं पाए कोनी बीच में मेरी बेटी चली गई। तो यही बात है सर। किससे शादी करने वाली थी? राहुल का। तो क्या इन लोग का लव मैरिज? राहुल मौर्या। इन लोग लव मैरिज कर रहे थे? हाँ, लव मैरिज कर रहे थे। अपनी मर्जी से कर रहे थे? नहीं, हाँ, अपनी मर्जी से वो दोनों लोग करते रहे थे। और हमने दोनों जने हमसे कहे माँ बाप तुम शादी करोगे तभी करेंगे और नहीं करोगे तभी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, हम राजी होकर करवा देंगे आपके शादी। अनबन हुई है सर। 4 दिन पहले शादी के लिए लड़के ने जवाब दिया। फिर उसका लड़की क्या बोली कि मेरे को आधार कार्ड तुम अपना दे दो। हमने उससे कहा था कि ऐसा है, आधार कार्ड ले लो, फ़ोन नंबर ले लो उसको। जैसे शादी जब आएंगे वो तो हमको पूछना पड़ेगा कि आप ही कितनी देर में आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। तो लड़के से गुड़म्मा थाने के पास में जाके लड़के और लड़की में झगड़ा हुआ। उस दिन वो थोड़ा लेट आई। उसके बाद जो है क्या नाम है, फिर लड़के ने कहा कि हाँ हम ठीक है शादी करेंगे। 2-3 दिन पहले मना करके फिर कहता है शादी करेंगे। और उसके बाद लड़की को पूरा अपनी तरफ से लड़की पूरा सामान सब कुछ जुटाती है। और वो जिस दिन शादी थी उस दिन लड़का खुद काम पे गया हुआ है सर। कोई शादी की तैयारी नहीं कर रहा है उधर से। बिल्कुल ऐसे कि जैसे बिल्कुल, यानी किसी बात की लड़की की तरफ तैयारी थी, लड़की की तरफ से नहीं? लड़के की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी सर। उसने मेरे से झूठ बोला कि मैं 20-25 आदमी आऊँगा। यहाँ जब उसको साथ में पकड़वाया, थाने में पूछताछ करवाई, तो कह रहा हम दो दोस्त आते खाली। उसका एक रूम पार्टनर है सर, वो दोनों मिलके रहते थे। उसको पकड़वाया, उसका दोस्त भी अभी कुछ नहीं बताया, उसको भी छोड़ दिया गया है। तो पूछताछ में राहुल ने बताया कि 3 साल पहले फेसबुक के जरिए कोमल से उसकी दोस्ती हुई थी। कुछ महीने बाद दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। पहली बार वो कोमल से कुकरेल के जंगल में मिला और फिर उसी जगह पर उसे मौत के घाट उतार दिया। यानी जहां से प्यार की शुरुआत हुई वहीं जिंदगी का अंत हो गया। पर राहुल ने यह सब किया क्यों? वो तो कोमल से प्यार करता था, दोनों की शादी होने जा रही थी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि राहुल ने अपनी ही कोमल को मार डाला, मौत के घाट उतार दिया? क्या वो सच में कोमल से प्यार करता था या फिर इसके पीछे भी कोई और कहानी थी? ये राज खोला राहुल ने पुलिस के पूछताछ के दौरान। आशिक से बना मंगेतर, मंगेतर से बना हत्यारा। खुलासा जो हैरान कर देगा। मुझे अफसोस नहीं, जो होना था हो गया। राहुल ने बताया कि वो कोमल के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन शादी नहीं करना चाहता था। जब उसने रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को बताया था तो वो भी शादी के लिए राजी नहीं हुए थे। इसीलिए उसी दिन ठान लिया था कि उससे शादी नहीं करेंगे, पर कोमल और उसके परिवार वाले दबाव बनाते रहे। इस वजह से वो तैयार हो गया।
हालांकि इस बारे में उसने अपने घर वालों को नहीं बताया। वारदात के बाद भी परिजन राहुल से मिलने नहीं पहुंचे। राहुल ने पुलिस से कहा कि उसको कोई अफसोस नहीं, जो होना था वो हो गया। एक बार पहले भी मारने की रची थी साजिश। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि राहुल कुछ दिन पहले भी कोमल को लेकर कुकरेल गया था। तब भी वह उसको मारने के इरादे से ले गया। जब वह वहां पहुंचा तब कुछ लोग वहां से गुजरे थे। उनकी नजर दोनों पर पड़ गई थी, इसलिए वो डर गया था। उस दिन वारदात को अंजाम नहीं दिया। मां ने कहा, मुझे अनहोनी की आशंका थी। कोमल की हत्या से परिजन बेहाल हो चुके हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि राहुल मना कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और उनकी बेटी को मार डाला। मां ने कहा कि 4 तारीख की सुबह जब कोमल घर से जा रही थी तो मैंने उससे कहा था कि कंगन बंध चुका है, इसके बाद शादी तक घर से बाहर नहीं जाया जाता, लेकिन कोमल नहीं मानी। तब मुझे अनहोनी की आशंका थी। जब वो नहीं लौटी तो गलत होने का एहसास हो गया था, और हुआ भी ऐसा। बेटी का इतना दर्दनाक अंत होगा, किसी को इसकी आशंका नहीं थी। सवाल यह है कि आखिर यह कैसा प्यार था। शादी के लिए परिवार राजी नहीं था, इसलिए मार डाला। राहुल ने पुलिस को बताया कि कैसे उसने कोमल को बुलाया और मौत के घाट उतारा। पुलिस जांच में सामने आया कि शादी वाले दिन सुबह करीब 8:30 बजे राहुल ने कोमल को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। कोमल घर वालों से ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर निकली थी। उसे बाइक से लेकर राहुल कुकरेल के जंगल में पहुंचा, जहां ये दोनों पहले भी मिला करते थे। बातचीत के दौरान उसने अचानक से हाथों से ही कोमल का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से भाग निकला। सोचा था बच जाएगा, पर अपराध कहां छुपता है। बंद कर दिया था फोन, खूब किया गुमराह, आखिर में फंस गया। घटना के वक्त राहुल ने अपना मोबाइल बंद कर दिया था ताकि वह सर्विलांस में न पकड़ा जाए। वारदात को अंजाम देने के बाद वह घर पर रह रहा था ताकि शक न हो, लेकिन जब पुलिस ने उसको व कोमल के मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि उस दिन सुबह जब कोमल घर से निकली थी तो उससे कुछ देर पहले राहुल का उसके पास कॉल आया था। यार मैं सोच रहा हूँ चल ना कहीं घूमने चलते हैं, घर पर पड़ा पड़ा बोर हो गया हूँ। घर के पास से ही कोमल को उसने रिसीव किया था। दोनों की लोकेशन एक थी। मोबाइल की लोकेशन सेम डेट सेम टाइम राहुल मर्डर जहाँ पे हुआ था उसकी टाइम पे उस लोकेशन में। और दूसरी बात ये दोनों कंटिन्यूटी बात हो रही है। यहीं से उस पर शक गहराया। पुलिस ने उस पर सख्ती की तो पहले उसने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन आखिर में सच उगल दिया। राहुल पर हत्या का चार्ज लगा है। अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। उसकी जिंदगी 4 दीवारी के अंदर ही कटेगी। सीजन पहले नहीं छूटने दूंगा, तेरा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? जब नानी याद आएगी तुम्हारे को जेल में पड़े रहोगे ना। हीरोपंती मर्डर कर दिया। कितनी मेहनत से घर वाले पढ़ाते पता तेरे को? आज के बाद नहीं करूंगा। इधर कोमल के माता पिता को हमेशा ये एहसास होता रहेगा कि आखिर उन्होंने कोमल की बात क्यों नहीं मानी। आखिर ये कैसा प्यार था? राहुल का प्यार कहीं से भी सच्चा ही नहीं था। कोमल ने राहुल के साथ प्यार करके जिंदगी बिताने के ख्वाब तो संजो लिए, लेकिन राहुल का वही रटा रटाया बहाना रहा कि घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे। अगर घर वाले नहीं माने तो वो उन्हें मना सकता था या कोमल से थोड़ा और वक्त ले सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि कोमल को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। इससे साफ पता चलता है कि राहुल ने कभी कोमल को चाहा ही नहीं। जब तक शादी नहीं हुई सिर्फ घूमना फिरना ही था। जब तक वो चल रहा था सब ठीक था। कोमल ने शादी की बात क्या कही, वो उसे रास्ते से हटाने की साजिशें रचने लगा। क्या प्यार ऐसा होता है? ऐसे लोगों की वजह से ही प्यार बदनाम हो रहा है। खबर फास्ट आपको आगाह करता है कि कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक नहीं बल्कि 10 बार सोचिए, क्योंकि जिंदगी का फैसला सिर्फ सपनों पर नहीं टिका होता। 2 लोगों की जिंदगी एक साथ तभी सफल हो पाती है जब फैसले दोनों के एक जैसे हों, क्योंकि शादी वो फैसला है जिसमें दोनों की रजामंदी जरूरी है। प्यार अंधा होता है, लेकिन आप अंधे मत बनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई जिससे
मोहब्बत करने वालों पर भरोसा उठा दिया। मामला महानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली कोमल का है, जो 4 साल से एक युवक के प्रेम प्रसंग में थी और जिसके बाद शादी का मन बनाया। हालांकि एक पक्ष शादी के लिए तैयार था, दूसरा पक्ष नहीं तैयार था, जिसके बाद भी शादी दोनों की तय हुई। शादी वाले दिन जो युवक था उसने अपनी होने वाली पत्नी को मिलने के लिए बुलाया। जो युवती थी घर पर बताया कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, जिसके चलते उसको जाने दिया गया। जब दोनों उस जंगल में आए तो जंगल में दोनों मिले। उसके बाद क्या बात हुई ये कुछ अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि उसी दिन जो युवक था उस युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। हालांकि अभी युवक से पूछताछ में ये पता चला है कि युवक उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। इसमें पुलिस प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि जिस जगह पर युवती का शव मिला है वो 4 दिन पुराना शव बताया जा रहा है और 4 दिन तक युवती का शव पड़ा रहा। कुत्ते और जो अन्य जानवर हैं वो नोच कर खाते रहे, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जब पुलिस ने कड़ाई से जो युवक था उससे पूछताछ की तब घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। लखनऊ से खबर फास्ट के लिए मुस्तकीम मलिक। तो आज के लिए क्राइम स्टोरी में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से यह जरूर कहेंगे कि जिंदगी का फैसला सोच समझ कर लीजिए। अपनी खुशी के लिए किसी की जान ले लेना कहीं से भी सही नहीं है। सोच बदलिए। अब मुझे शहबाज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन। माँ की आरती से करें दिन की शुरुआत। सीधे माँ के द्वार से लाइव रोजाना सुबह 6:30 बजे से सिर्फ खबर फास्ट पर।